क़यामत की बड़ी निशानी दो सूरज ज़ाहिर हो गए। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल टिकटॉक पर एक ऐसी वीडियो वायरल है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लोग क़यामत के खौफ से थर थर काँप रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही कि कब और कैसे हुआ। जो कुछ इस वीडियो में देखा गया है, आज की इस वीडियो में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और साथ साथ इसके पस मंज़र से आगाह करते हुए आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि इस वीडियो का हकीकत से कितना ताल्लुक़ है और इस वीडियो को किस हद तक सीरियस लेना चाहिए और किस हद तक नहीं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वीडियो की साइंसी तौजीह क्या हो सकती है और क्या वाकई ऐसा कोई मंज़र दुनिया में कहीं देखा गया है या नहीं। इसके साथ हम आपको इसके बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के मनाजिर का क़यामत के साथ कोई ताल्लुक़ कैसे बनता है और हम लोगों को किस तरह का रिएक्ट देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि हम बाद में इसके बारे में बात कर सकें। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वीडियो में एक ही जगह पर दो सूरज देखे गए हैं और ज़ाहिर किया गया है कि जैसे उफ्त के एक किनारे पर एक सूरज ग़रूब हो रहा है और दूसरे किनारे पर तलू हो रहा है। इस वीडियो में बेताशा चीखो पुकार भी सुनाई गई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि लोग मंज़र देखकर शदीद खौफज़दा हैं और इसे क़यामत की कोई निशानी समझ रहे हैं। अब हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद ना कर दिया जाए। और तौबा का दरवाज़ा बंद होने की निशानी ये होगी कि लोग एक सुबह सोकर उठेंगे तो रात का अंधेरा वैसे का वैसा ही छाया होगा। लोग चीखो पुकार करेंगे लेकिन रात बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि जानवर बेचैन हो जाएंगे, बच्चे रोने लगेंगे लेकिन सूरज तलू नहीं होगा। इस हाल में 3 दिन और 3 रातें बकदर वक्त गुजर जाएंगे और आखिरकार सूरज तलू होगा। लेकिन ये सूरज मगरब से तलू हो और थोड़ी देर के बाद मगरब से तलू होने के बाद सूरज दोबारा ग़रूब हो जाएगा और फिर कुछ देर बाद ये सूरज मशरक़ से तलू हो जाएगा। यानी मगरब से सूरज के तलू होने की निशानी तौबा का दरवाज़ा बंद होने की निशानी होगी, जिसके बाद दुनिया भर में किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक बात वाज़ह कर दी गई है कि दुनिया में बैयक़ज़त दो सूरज कभी भी नज़र नहीं आएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा एक सूरज मगरब से हो और दूसरा मशरक़ में। अब दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर कोई इस तरह का मंजर रूनुमा हुआ हो कि एक ही वक्त में इस वक्त के एक किनारे पर एक सूरज दिखाई दे और उसी वक्त में दूसरे किनारे पर दूसरा सूरज भी दिखाई दे। अगर आप इस वीडियो को दोबारा गौर से देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दरमियान में जिस तरह मंजर बदला गया है ये वाज़े तौर पर एडिटिंग की गई है। बैकग्राउंड में चीखो पुकार आवाज़ें भी कहीं और से लेकर डाली गई हैं ताकि लोगों को खौफज़दा किया जा सके। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की वीडियो बनाने का फिर आखिर मकसद क्या हो सकता है और क्या ऐसा कभी मुमकिन है कि दुनिया में दो सूरज एक साथ दिखाई दें। जी हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन की हद तक मुश्किल काम है। दुनिया में दो सूरज बेयक वक्त तभी दिखाई दे सकते हैं जब कोई भूले भटके सूरज जैसा सितारा हमारी ज़मीन से नज़दीक आ जाए, यानी कि निज़ाम शमसी में दाखिल हो जाए, तभी एक वक्त में दो सूरज दिखाई दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई दूसरा भूला भटका सितारा निज़ाम शमसी में दाखिल हो भी जाए तब भी इसके हमें इस तरह में दिखाई देने से पहले इस दूसरे सितारे की कर्स शक्ल पूरे निज़ाम शमसी को तबाह व बर्बाद कर चुकी होगी। निज़ाम शमसी के तमाम सितारे और इनके चाँद अपने अपने मदारों से हट जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि इस दूसरे सूरज के निज़ाम शमसी में दाखिल होने की वजह से कुछ सियारे या चाँद दूसरे इजराम फल्की से टकरा जाएं और यूँ एक लिहाज से पूरे निज़ाम शमसी में क़यामत का समा का मंजर रूनुमा हो जाए। अब अगर इस बात पर गौर किया जाए कि किसी दूसरे सितारे के निज़ाम शमसी में दाखिल होने के क्या इम्कानात हैं, तो इन इम्कानात को साइंसी तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता।
अलबत्ता ये इम्कान 1% से भी हज़ारवें हिस्से से भी कम है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि ऐसा कोई एक भूला भटका सितारा जो अपनी मदार से भटक कर खला में बग़ैर किसी अपने सियारे के गर्दिश कर रहा हो, वो अपने कहकशां में हो सकता है, लेकिन इसका यूं इधर उधर भटकते फिरना ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई मदार ही ना हो। ये सितारा अगर अपने किसी सियारे के बग़ैर इधर उधर घूम रहा हो तब भी वो कहकशां कश शकल के लिहाज से किसी न किसी मदार में ज़रूर होगा। इस वक्त टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि हम अपने निज़ाम शमसी के पास करोड़ों नूरी साल तक देख सकते हैं कि कोई ऐसा सियारा या सितारा मौजूद तो नहीं है जो अपने जिस्म से भटक कर या अपने मदार से भटक कर निज़ाम शमसी की तरफ आ रहा हो, और अब तक हमें ऐसा कोई सितारा या सियारा नहीं मिला। इसलिए ये इम्कान भी खारिज हो जाता है, और अगर ऐसा हो भी जाए तब भी ये क़यामत की निशानी नहीं होगी, क्योंकि क़यामत की निशानी की जो हदीस है वो हम आपको पहले ही पूरे सिरात के साथ बता चुके हैं। एक बात यह भी याद रखने की है कि हमारे निज़ाम शमसी के करीब तरीन सितारा अल्फ़ा सेंचुरी नाम का स्टार सिस्टम है। इस स्टार सिस्टम में 2 सितारे हैं जो अपने अपने सियारे भी रखते हैं, और ये सियारे इन दोनों सितारों के गिर्द एक साथ गर्दिश करते हैं। इस स्टार सिस्टम में एक ऐसा सियारा भी दरियाफ्त हो चुका है जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। वो सियारा अपने सूरज से मुनासिब फासले पर है, जिसकी वजह से इसकी सियारे की सतह पर दर्जा हरारत पानी और ज़मीन को सपोर्ट करने के काबिल है। लेकिन यह भी बात ज़हन में रखें कि ये स्टार सिस्टम जिसमें ये 2 सितारे शामिल हैं, ये ज़मीन से 4.5 नूरी साल दूर हैं, और इसके पास कोई ऐसा बड़ा जिस्म या कोई ऐसा बड़ा सितारा मौजूद नहीं है जिसकी कश शकल इन दोनों सितारों को एक दूसरे से जुदा करके खला में इधर उधर धकेल सके। दूसरी बात यह है कि स्टार सिस्टम हज़ारों सालों से यूं स्टेबल है और ज़मीन से इस कदर फासले पर है कि अगर यहाँ पर कोई हलचल रूनुमा हो भी तो हमें साल साल कबल इसके बारे में मालूम हो जाएगा। इस स्टार सिस्टम में जो 2 सितारे हैं, इनमें से एक सितारे को अल्फ़ा सेंचुरी ए और दूसरे को अल्फ़ा सेंचुरी बी कहा जाता है। अगर कोई ऐसा फल्कियाती जिस्म इनके नज़दीक आया भी जिसकी कश शकल इन दोनों सितारों पर हावी आ जाए, तब भी ये दोनों सितारे एक दूसरे से अलग होने की बजाय एक दूसरे में जम होकर एक बड़ा सितारा बना देंगे। इसलिए ऐसी किसी भी खबर पर नहीं यकीन किया जा सकता जिस पर ज़मीन में यूं 2 सूरज तुलू होते देखे गए हों, क्योंकि अगर ज़मीन पर ऐसा मंज़र रूनुमा हुआ हो भी तो पूरी ज़मीन के लोग देखेंगे, और क़यामत की निशानी यानी कि तौबा के दरवाज़े बंद होना पूरी दुनिया के इल्म में आ जाएगा। ऐसे लोग जो ऐसी वीडियो बेबुनियाद झूठी खबरें फैलाते हैं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में इंतशार और फितना बर्पा करना होता है। इनमें से भी ज़्यादा इंतशार पसंद वो लोग होते हैं जो ऐसी झूठी वीडियो धड़ाधड़ शेयर करते चले जाते हैं। हालांकि कुरान मजीद में सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि ए ईमान वालो, जब तुम तक कोई ख़बर पहुँचे तो इसकी खूब अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो और बग़ैर तहकीक के इसे आगे ना भेजा करो। इसका मकसद यही है कि दुनिया में अमन व अमान कायम रहे और दुनिया में किसी भी तरह से इंतशार और खौफ व हिरास की फ़ज़ा ना फैले। इन लोगों के मखसूस मकासद होते हैं जो ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं, और ये अपने मखसूस मकासद में यूं ही खौफ व हिरास फैला कर हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस तरह की पेट चाल का हिस्सा बनने से महफूज रखे और हमारा ईमान सलामत रखे, ताकि हम झूठी खबरों फैलाने वालों में से ना बन जाएं। आमीन।